नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्राणि, आज से हम लोग जो है कि शेमुशी भाग 2 यानी कि 10वीं कक्षा का जो पुस्तक है NCERT का वो पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा मित्रों कि आज से कल तक में ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक में मैं पूरा का पूरा यह NCERT समाप्त कर दूं। और जितने भी मेरे से जुड़े हुए मित्र हैं वो सभी मेरे व्हाट्सएप पर मैं प्रतिदिन प्रश्न का अभ्यास कराता हूं। और जो भी मेरे साथ और भी कोई अगर प्रश्न का अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 54 851 और 961। इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लूँगा, ठीक है। और प्रतिदिन जो है कि 100-200 प्रश्नों का अभ्यास मैं व्हाट्सएप पर कराता हूँ अपने इस नंबर पर। सारे मित्र उसका प्रश्नाभ्यास करते हैं। आज इसी जो पाठ में पढ़ाऊँगा, प्रयास करूँगा मैं 2 से 3 पाठ आज पढ़ा दूँ आप लोगों को यूट्यूब पर। और उन सारे पाठों का रात में जो है कि प्रश्नाभ्यास होगा। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा मैं। देखिए क्या कह रहा है कि अयम पाठ, सबसे पहले देखिए प्रथम पाठ का नाम है सूचि पर्यावरणम, ठीक है। सूचि पर्यावरणम मतलब पर्यावरण के, शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना होगा। मनुष्य के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इतना ज़्यादा वातावरण दूषित हो चुका है कि अब शुद्ध पर्यावरण के ही शरण में जाना एकमात्र लक्ष्य रह गया है, एकमात्र उद्देश्य रह गया है। कह रहा कि अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, ठीक है, क्या कह रहे, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल्लतिका, हरिदत्त शर्मा कवि का नाम है और उनकी रचना का नाम है लसल्लतिका। क्या नाम है? लसल्लतिका। लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से, लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से क्या किया गया है? संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मग्नाः दृश्यते। कह रहा है कि अत्र कवि मतलब यहाँ कवि यानी सूचि पर्यावरण नामक पाठ में कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्राधिक्येन, यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित मतलब बढ़ने वाले, प्रदूषणोपरि प्रदूषण के ऊपर चिंतित मग्नाः दृश्यते, चिंतित मग्न दिख रहे, चिंता मग्न दिख रहे। कौन? हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा जी ने लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? लसल्लतिका। हरिदत्त शर्मा जी ने क्या लिखा है? लसल्लतिका। ये जो लसल्लतिका नामक ग्रंथ लिखा है किसने? तो हरिदत्त शर्मा जी ने। उसमें क्या लिखा है उन्होंने? महानगरों में यंत्र की अधिकता से जो कि प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें से वो चिंतित हैं। इसी चीज़ को उन्होंने इसमें दर्शाया है। सह कथयति यत् इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वो कहते हैं यह लोहे का चक्का, मतलब टायर जो होता है वो लोहे का ही ना होता है मित्रों। यह लोहे का चक्का शरीरस्य, शरीर का, मनसः च और मन का, शोषकम अस्ति शोषक है, यानी कि शरीर और मन को सोख लेता है। कौन? ये लोहे का चक्का। आप लोग देखते होंगे मित्रों, मैं तो खैर उस चीज़ को रोज़ फील करता हूँ। रोज़ लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर विद्यालय आने जाने में मुझे दूरी सफ़र करनी होती है। मैं तो रोज़ फील करता हूँ, आप लोग भी फील करते होंगे जिन्हें भी सफ़र करना होता होगा। देखते होंगे आप लोग कि खासकर देखिए हमारे गांव में उतनी ज़्यादा, गांव के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज़्यादा वाहन देखने को नहीं मिलता। जब आप महानगरों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे तो आपके हमेशा आप देखेंगे कि गाड़ियों की जो है कि कतारबद्ध तरीके से गाड़ियां चलती हैं, या जिनका घर जो है कि कहीं प्लेटफॉर्म के बगल में है या स्टेशन के बगल में है
तो दिन रात ट्रेन की आवाज़ भौं पैं पौं मतलब जो भी है वो आपको परेशान करती रहेगी। तो क्या कर स कथयति, वो कहते हैं कि यह लोहे का चक्का शरीर का और मन का शोषक है, मन को सोख लेता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, अस्मात् एव इससे ही, इसी से माने इसी गाड़ियों से, वायुमंडल मलिनम भवति, वायुमंडल मैला होता है। वायुमंडल किससे मैला होता है मित्रों? तो इसी से, यानी किससे? ये जो लोहे की गाड़ियां हैं, लोहे का जो पहिया है जो चलता है, उसी से वायुमंडल मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजन पक्षी कुल कर्ल रव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि जो है, कवि ने या कवि प्रथमा का एक वचन है, महानगरीय जीवनात्, कवि है महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से, सुदूरम सुदूर, नदी निर्झरम नदी और झरना, वृक्ष समूहम वृक्ष समूह, लता कुंजम और लताओं का कुंज, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों के समूह के गुंजायमान से पक्षियों की जो कुल, पक्षियों का कुल जो अपनी अपनी आवाज़ में जो वो लोग स्वर निकालते हैं, उससे क्या कह रहा है? उन स्वरों में, जब वन में, पेड़ों में, लताओं में, ठीक है, जहाँ पर कि पक्षियाँ बैठती हैं और अपने अपने मधुर तान, अपने अपने मधुर बोलियों, जैसे कोयल की आवाज़, ठीक है, मैना की आवाज़, बहुत प्रकार की पक्षियाँ हैं जो कि तरह तरह की आवाज़ निकालती हैं। तो उन सारे जीवों के, यानी कि उन सभी पक्षियों के पास, पक्षियाँ कहाँ रहती हैं? ज़्यादातर आप लोग देखेंगे मित्रों का पक्षियाँ जो है कि वन में ही रहना पसंद करते हैं, पेड़ों पर रहना पसंद करती है, बाग बगीचों में रहना पसंद करती हैं। और ये बाग बगीचे आपको शहर में तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं? वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, वो वन प्रदेश यानी कि जंगल के क्षेत्र में, ठीक है, अपने गांव के बाग बगीचों में जानाय, गमनाय माने जाने के लिए, अभिलषति चाहते हैं। पढ़ेंगे आप लोग पाठ में, देखिए आइए पाठ में आइए मित्रों। पाठ देखिए क्या कह रहा है? दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातम, दुर्वहम मतलब कठिन हो गया है, दुभर हो गया है, अत्र यहाँ, जीवितम जातम जीवन जीना, प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति के ही शरण में जाना होगा। वर्तमान समय में क्या हो गया है? जीवन जीना दुभर हो गया, दुर्वहम, जीवितम जातम, दुर्वहम जीवितम जातम, जीवन जीना क्या हो गया? दुभर हो गया है, इसलिए प्रकृति के ही शरण में जाना होगा। शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण के शरण में जाना होगा। कैसे? तो शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना होगा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए क्या कह रहा है? महानगर मध्य चलदनिशम कालाय सचक्रम, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, शहरों में, चलद अनिशम चलते हुए, अनिशम न दिन रात, अहर्निशम ये उसी को अनिशम बनाया है। ठीक है, महानगरों में चलने वाले, दिन रात चलने वाले, कौन? तो कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम मतलब हो गया लोहे की गाड़ियाँ। ठीक है, लोहे की गाड़ियाँ मतलब कि देखिए कालाय स्वचक्रम, यहाँ पर चक्र माने क्या हो गया? पहिया। ठीक है, तो किसका पहिया? तो लोहे का पहिया। महानगरों के बीच में चलने वाले लोहे का पहिया, यानी कि लोहे की गाड़ियाँ क्या कर रही हैं? मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, वो क्या कर रहा है? सब महानगरों के बीच में दिन रात चलने वाली लोहे की पहिया, लोहे के पहिए मन को शोख रहे हैं, तनुः पेशयत शरीर को पीस रहे हैं, भ्रमति सदा वक्रम और हमेशा टेढ़े ही घूम रहे, टेढ़ा ही जाता है। कौन? मन को सुखा देता है, शरीर को पीस देता है और हम हमेशा कैसे चलता है? हमेशा टेढ़ा ही चलता है। कौन? लोहे का पहिया या लोहे का चक्रा, लोहे की गाड़ियाँ। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनसग्रणं
दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनम। दुर्दान्तैः, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, दुर्दान्तैः दशनैः मुना, ठीक है, अमुना, दुर्दान्तैः दशनैः अमुना, स्यात् न एव स्यान्नैव, स्यात् जोड़ न जोड़ एव जनग्रसनम। मतलब क्या कह रहा है, ये दुर्दांत, दुर्दांत और दसन मन हो गया दांत, ठीक है, नुकीले दांत, वो क्या कर रहा है, श्यान्नैव जनग्रसनम, वह मनुष्य को क्या कर रहा है, जन मन हो गया लोग, लोगों को क्या कर रहा है, अपना ग्रास बना रहा है, लोगों को खा रहा है, ठीक है, लोगों को अपना ग्रास बना रहा है। कौन, दुर्दांत बन करके, वह लोहे का चक्का, लोहे का पहिया, दुर्दांत के तरह, दुर्दांत राक्षस के तरह अपने नुकीले दांतों से क्या कर रहा है, लोगों को दिन प्रतिदिन खा रहा है, अपना ग्रास बना रहा है, भोजन बना रहा है। शुचि ही पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। एक बार फिर से श्लोक का पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि ही पर्यावरणम। आज जीवन जीना, दुर्वहम अत्र, आज जीवन जीना बहुत ही दुभर हो गया, यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है, प्रकृति के शरण में जाना होगा। शुचि ही पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना श्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। महानगरों के बीच में दिन रात चलने वाले लोहे का यह चक्का मन को सुखा रहा है, मनः शोषयत, मन को सुखा रहा है, तनुः पेशयत, शरीर को पीस रहा है, भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा ही जाता है। दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना, यह श्यान्नैव जनग्रसनम, यह दुर्दांत राक्षस के समान, नुकीले दांतों वाले राक्षस के समान क्या कर रहा है, लोगों को अपना ग्रास बना रहा है, ठीक है, लोगों को अपना क्या कर रहा है, अपना ग्रास बना रहा है, अपना भोजन बना रहा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा, शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना होगा। आगे देखिए क्या करा मित्रों, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीययानम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यान्ताः ह्यानन्ताः कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्तियानम। समझिएगा, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्तियानम, काजल के समान, कज्जल मन हो गया काजल, मलिनम मन मैला काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ता है, कौन, सत शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियाँ। इसका अर्थ क्या हो गया, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मैली धुआं, काजल के समान मैला धुआं छोड़ता है, मुंचति छोड़ता है, धूमम न धुआं, कज्जल मलिनम काजल के समान मैला, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान माला में रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ दौड़ती हैं, संधावती दौड़ती हैं, क्या, वितरंती ध्वानम अपनी ध्वनियाँ, अपना जो सायरन का आवाज़, रेलगाड़ी का जो आवाज़ फैल चलता है वो क्या करता है, वितरंती फैलाती हुई दौड़ती हैं। रेलगाड़ियाँ अपनी ध्वनियाँ क्या करती हैं, तो फैलाती हुई दौड़ती हैं। यानानां पंक्तयो ह्यान्ताः कठिनं संसरणम, यानानां पंक्तयो ह्यान्ताः कठिनं संसरणम। यानानां न गाड़ियों की पंक्तियाँ, ही अनंताह अनंत, अनेकों अनेकों गाड़ियों की पंक्तियाँ, अनेकों गाड़ियों की पंक्तियाँ चलती हैं, जिसके कारण से कठिनम संसरणम पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। आप लोग शहरों में देखते होंगे मित्रों, जब जाम लग जाता है, गाड़ियाँ जब
कतारबद्ध तरीके से जब लग जाती हैं इधर उधर, तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। नहीं, गाड़ियों के साथ चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या कहा, यानानां पंक्त्यो ह्यानन्ताः कठिनं संसरणं शुचिः पर्यावरणम। अनेकों गाड़ियों की पंक्तियाँ जब चलती हैं तो चलना, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है, पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। शुचिः पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम। काजल के समान मैला धुआं छोड़ता है कौन, तो सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मैले धुएं को छोड़ता है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, रेलगाड़ियाँ अपने ध्वनियाँ फैलाती हुई दौड़ती हैं। यानानां पंक्त्यो ह्यानन्ताः कठिनं संसरणं शुचिः पर्यावरणम। अनेकों गाड़ियों की पंक्तियाँ इस प्रकार से चलती हैं कि पैदल चलना भी कठिन हो जाता है, इसलिए पर्यावरण के शरण में जाना होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरनंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचिः पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम, कह रहा है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल इतना अधिक दूषित हो गया है, ना ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी शुद्ध जल नहीं मिलता है, निर्मल जल कहीं नहीं मिलता है। वायुमंडल इतना दूषित हो गया है कि कहीं पर भी निर्मल जल नहीं मिलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भोजन जो है, भोजन क्या है, तो कुत्सित माने खराब वस्तुओं से मिश्रित है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मित्रों कि हमारा जो भोजन है सब पैकेट में मिलता है, पैक करके मिलता है। हम लोग देखते हैं कि अच्छा, आप ही लोग जो दूध, हम लोग जो दूध खरीदते हैं, गाय का दूध, अगर सुबह खरीदते हैं, अगर दिन में 2-3 घंटा उसको अगर नहीं हम आग पर चढ़ाएं तो फट जाती है। और सोच लीजिए वो दूध जो पैकेट में रहता है वो 1-1 महीने 2-2 महीने से उसमें दूध रहता है और वो खराब नहीं होता है। आप देखते होंगे मित्रों की मिठाइयाँ, हम लोग मिठाइयाँ मार्केट से खरीद करके लाते हैं, दुकान से खरीद, हलवाई के यहाँ से लाते हैं। अगर 2 दिन उसको हवा में छोड़ देते हैं तो तीसरे दिन से वो मिठाई खट्टी हो जाती है, दुर्गंध आने लगता है। लेकिन डब्बे में कौन सा केमिकल दे करके लाया जाता है कि वो मिठाई डब्बे में पैक रहता है और ख़राब नहीं होता है। एवं प्रकार से देखिए मित्रों कि जितनी भी हमारे खाद्य वस्तुएं, खाद्य सामग्रियां शहरों में मिलती हैं, बाहर से दिखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है, चिकनी होती है, फैशन में लोग पसंद भी वही करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही वह घातक है। ठीक है, क्या कह रहा है, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल इतना दूषित हो गया है, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी शुद्ध जल नहीं मिलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भोजन में भी कुत्सित वस्तु मिला हुआ है। शमलम धरातलम, धरती भी मैली हो गई है, धरती भी शमलम मैली हो गई है। करणीयम बहिरनंत जगति तु बहुशुद्धीकरणम, करणीयम बहिः अंतः जगति, करना है क्या, तो बाहर और अंदर, बाहर भी करना है और अंदर भी करना है क्या, तो शुद्धिकरणम, शुद्धि करना। ठीक है मित्रों, क्या कर रहा है, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम, करना होगा क्या, बाहर, बहि अंतः जगति, न बाहरी जगत को और भीतरी जगत को। ठीक है, दोनों तरफ के संसार को, यानी कि अपने बाहरी जगत को, यानी कि बाहर के संसार को, और भीतरी जगत को, मतलब अपने अंदर के संसार को क्या करना होगा, बहुशुद्धीकरणम, बहुत अधिक शुद्ध करना होगा। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडल इतना अधिक दूषित हो गया, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी शुद्ध जल नहीं मिलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम,
भक्ष्यम न भोजन, खाने योग्य वस्तुएं, खाने की वस्तुएं क्या हो गई हैं? तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, दुर्गंध युक्त वस्तुओं से मिश्रित है। शमलम धरातलम, धरती जो है मैली। वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है, कहीं पर भी निर्मल जल नहीं मिलता है। भोजन भी यानी कि खाने योग्य वस्तुएं भी दूषित हो गई हैं, कुत्सित वस्तु से मिश्रित हैं। समलम धरातलम, धरती भी मैली हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम, मतलब बाहर और भीतरी, बाहरी और भीतरी जगत को, भीतरी संसार को बहुत अधिक शुद्ध करना होगा। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। आगे देखिए मित्रों, क्या कहा जा रहा है? कंचित कालम नय मामस्मान नगराद बहु दूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नय मामस्मान् नगराद बहु दूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् बहु संचरणम। मतलब क्या कहा कि कंचित कालम नय मामस्मान नगरात बहु दूरम। वो कह रहा है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए, कंचित कालम नय ले चलो, कुछ समय के लिए ले चलो, माम मुझे, अस्मान नगरात बहु दूरम, इस नगर से बहुत दूर ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में, झरने नदी, झरना नदी, पयः पूरम, मतलब पय मन जल होता है, जल से भरे हुए झरनों और नदी को मैं देखना चाहता हूँ। मतलब मुझे कुछ समय के लिए इस गांव से मुझे ले चलो। कहाँ ले चलो? किंचित कालम नय, ले चलो, मामस्मान नगरात दूरम बहु दूरम, मुझे इस नगर से बहुत अधिक दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं देखना चाहता हूँ गांव के अंत में झरने नदियाँ। ठीक है, किससे? तो जल से भरी हुई नदियों और झरनों को मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे, मैं एकांत में एक क्षण भी, संचरणम जीना चाहता हूँ। मैं एकांत में एक क्षण के लिए भी अच्छे से, मतलब पूरी अच्छी तरह से अपने अच्छे जीवन को एक क्षण के लिए भी जीना चाहता हूँ। मुझे ले चलो इस नगर से बहुत दूर, क्योंकि मैं शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना चाहता हूँ। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है? हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता शान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिताम रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता शान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की, माला रमणीया, सुंदर मालाएं, किसके किसकी? हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की, माला रमणीया, सुंदर मालाएं, कुसुमावलिः समीर चालिता, फूलों की मालाएं, फूलों की जो है धाराएं, कुसुम अवली, कुसुम फूलों की जो है कि शोभाएं, मालाएं, समीर चालिता, हवाओं के द्वारा चलाई जा रही हैं, शान में वर्णीया, उसका मैं वर्ण करना चाहता हूँ। नवमालिका, नवमालिका रसालम मिलिता,
रुचिरम संगमनम, मैं नई आम के नई पल्लवों से, रसालम मना होता आम, ठीक है, नए मालिका मना नव पल्लव कहिए, नव रस कहिए, नए रसों से युक्त आम को, मैं नई रसों से युक्त आम का मैं स्वाद चखना चाहता हूँ। रुचिरम संगमनम, मैं उसका सुंदर स्वाद चखना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, मैं पर्यावरण के शरण में जाना चाहता हूँ। पर्यावरण के शरण में या क्या आ जाएगा, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। एक बार फिर से देखिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। कर क्या, हरे भरे वृक्षों के सुंदर लताओं की माला, या रमणीया मतलब सुंदर मालाएं, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की क्या है, तो सुंदर लताएं, सुंदर मालाएं क्या, और क्या हो रहा है, समीर चालिता कुसुमावली, हवाओं के द्वारा उड़ाए गए फूलों का समूह, हवाओं के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को मैं वर्ण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ, नवमालिका रसालम, नए रसों से युक्त आम का, रुचिरम संगमनम, मैं उसका संगम करना चाहता हूँ, मैं उसका मतलब उपभोग करना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण के शरण में जाना होगा। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है, ऐ चल बंधो, हे बंधु चलो, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृत शुक संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित सहरणम। क्या कह रहा है, ऐ चल बंधो, हे बंधु, हे मेरे मित्रों, चलो कहाँ चलो, खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, उस जंगल में चलो, उस वन में चलो जहाँ क्या कर रहे हैं, खग कुल पक्षियों का समूह, कलरव गुंजित, कलरव कर रहे हैं मतलब चहचहा रहे हैं पक्षियाँ, जहाँ पर उस जंगल में चलो घूमने के लिए जहाँ पर पक्षियाँ चहचहा रही हैं, ठीक है। और क्या कर रही है, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, और क्या कर रही हैं, कूकती हुई, गुंजायमान करती हुई, चहचहाती हुई लोगों के मन को, जनेभ्यो लोगों के मन को क्या कर रही हैं, संभ्रमित कर रही हैं। लोगों के मन को क्या कर रही है, संभ्रमित कर, लोगों के मन को संभ्रमित कौन कर रही है मित्रों, तो पक्षियों का समूह, खग कुल पक्षियों का समूह क्या कर रहा है, तो लोगों के मन को भ्रमित कर रहा है। कैसे, तो कलरव करके, गुंजायमान होकर के, ठीक है, चहचहा करके, और क्या दे रहा, धृत सुख संदेशम, और सुख का संदेश दे रही हैं सबको। चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम, चिक्य जालम, इस चकाचौंध भरी दुनिया में, चाक चिक्य जालम ना, इस चकाचौंध भरी दुनिया में, नो कुर्यात जीवित रसहरणम, कहीं यह चकाचौंध भरी दुनिया, एक चकाचौंध भरी दुनिया जो है, कहीं मेरा जीवन क्या ना कर ले, हरण ना कर ले। कहीं ये चकाचौंध भरी दुनिया मतलब देखिए, लोग जो है कि अभी वर्तमान समय में मित्रों की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे, सुंदरताओं के पीछे, एक दूसरे की क्या कहते हैं कि कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो बड़ा बड़ा दुकान में वो सजावटों के पीछे हम लोग, उसमें सजावटों की ओर हम लोग भागते हैं। सुंदर सुंदर सजावट देख करके उसके पीछे चाहते हैं कि उसमें कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, उसे वो हम लोग ग्रहण कर लें। लेकिन जो एक आनंद और एक वास्तविकता का वास्तविकता की अनुभूति जो गांव में होती है, गांव के बाग बगीचों में होती है, पक्षियों के बीच, पक्षी समूहों के बीच जो हमारे प्रकृति ने जो कि सुंदर सुंदर जीवों का निर्माण किया है,
उस सब को देखने में जो कि आनंद आता है, नदी नालों के किनारों में घूमने में जो आनंद आता है, खास करके गंगा नदी में तैरने में जो आनंद आता है, वो आनंद मित्रों कहीं पर भी नहीं है। वो आनंद आपको क्या कहते हैं उसमें, स्विमिंग पूल में तैरने में भी नहीं है आनंद है, जो कि गंगा नदी में तैरने में आनंद आता है। इसलिए प्रकृति के शरण में जाना होगा। यहाँ पर कवि कह रहा है, ऐ चल बंधो खग कुल कल रव गुंजित वन देशम पुर कल रव संभ्रमित जनेभ्यो धृत शुक संदेशम चाक चिक्क जालम नो कुरिया जीवित सहरणम शुचिः पर्यावरणम। मतलब हे बंधु, हे मित्रों, हे परिवार के लोगों, चलो। कहाँ चलो? तो उस जंगल में चलो, उस वन देशम, गुंजित वन देशम, उस वन में चलो जहाँ पर क्या कर रहे हैं, खगकुल पक्षियों का समूह कलरव कलरव कर रही हैं, चहचहा रही हैं। और क्या कर रही हैं, पुल कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, चहचहाती हुई लोगों के मन को क्या कर रहा है, तो भ्रमित कर रही हैं, लोगों के मन को अपनी ओर खींच रही हैं। धृत सुख संदेशम, और सुख के संदेश को प्रदान कर रही हैं। चाक चिक्क जालम नो कुरिया जीवित रसहरणम, कहीं ये चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन का हरण न कर ले। इसलिए शुचिः पर्यावरणम, प्रकृति के शरण में जाना होगा। प्रस्तर तले लता तरु गुलमानो भवतु पिष्टाः पाशानि सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिः पर्यावरणम। क्या कह रहा है, प्रस्तर तले लता तरु गुलमानो भवन्तु पिष्टाः पाशानि सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिः पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थर के तल पर, लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा लताएं वृक्ष, और गुल मतलब क्या होता है, एक मिनट मित्रों, शब्दार्थ देख लेता हूं। अच्छा, झाड़ियां, अच्छा।